सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या है? एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड ऑन एक्सचेंज जस्ट लाइक अ स्टॉक। एक एनालॉजी कंसिडर कीजिए, आपको मल्टीपल फ्रूट्स खाने हैं, आपको एडवाइस की है डॉक्टर ने कि आप मल्टीपल फ्रूट्स वगैरह खाओ, एंड आपके पास दो चॉइसेस है। एक तो आप जा सकते हो मार्केट में और बाय कर सकते हो मल्टीपल फ्रूट्स इंडिविजुअली, लाइक आई एम बाइंग बनाना, आई एम बाइंग पाइनएप्पल और एप्पल्स, लाइक आई एम बाइंग ईच फ्रूट इंडिविजुअली। सो इससे क्या होगा कि मैं मल्टीपल फ्रूट्स बाय कर लूंगा। बट मेरी नीड बट आई हैव also another option, like I can buy salad from market. If I am buying salad, I am getting all fruits in a plate. सो ये जो बास्केट है ना, उसमें सब में उस बास्केट में मुझे मल्टीपल फ्रूट्स मिल जा रहे हैं और मेरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है। तो ये सेम एनालॉजी, ये सेम कॉन्सेप्ट आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में अप्लाई कर सकते हो। in this case, in the case of exchange traded funds, you are not getting shares of individual companies, but you are getting basket of shares, basket of securities। इससे होगा क्या, इससे इसके बेनिफिट्स क्या है? तो बेसिकली इसके बेनिफिट्स होते हैं कि आप आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जब इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन होता है, यू आर इन्वेस्टिंग इन दी मल्टीपल कंपनीज एंड दे आर इक्वली ट्रस्टवर्दी, सो आपका जो रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत कम हो जाता है। सो इसके लिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एडवाइजेबल है। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर लिंक्ड विद दी इंडेक्सेस लाइक बीएसई सेंसेक्स वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये सिर्फ याद रखना है कि दे रिफ्लेक्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ एन इंडेक्स लाइक बीएसई सेंसेक्स। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की जो वैल्यू होती है, इट इज बेस्ड ऑन दी नेट एसेट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक्स। जो अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं इसके, जो कंपनीज है उनके जो स्टॉक्स होते हैं उनके उनके वैल्यू पे ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की वैल्यू है वो डिपेंडेंट होती है। नाउ ईटीएफ शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट ऑल डे एज इट इज बॉट एंड सोल्ड। सो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। हालांकि exchange traded funds are alike mutual funds, but there is a subtle difference between the mutual funds and exchange traded fund, and that is mutual funds only trade once a day after the market closes. But in case of the exchange traded funds prices fluctuate all day as it is bought and sold. So हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रियल टाइम ट्रेडिंग हो रही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। दैट इज वाई they exchange traded funds are more liquid than mutual funds. सो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर पूछा जाए कि विच आर मोर लिक्विड, इधर म्यूचुअल फंड्स और दी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर मोर लिक्विड देन दी म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको, एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैन ओन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, और इट कुड बी आइसोलेटेड टू वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर। तो इसमें क्या होगा कि आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के शेयर्स कलेक्टिवली एक ही बास्केट में बाय कर रहे हो। सो बॉन्ड ETF, ये जो ETFs है, बॉन्ड ETFs आर अ टाइप ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स विच में इंक्लूड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड स्टेट लोकल बॉन्ड्स कॉल्ड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ये भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। अभी इसका ये हमने जैसे डिस्कस किया कि बिसाइड्स बीइंग कॉस्ट एफिशिएंट, ये कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इसमें ब्रोकरेज वगैरह जो चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस या कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस हो वो कम लगते हैं, क्योंकि वी आर नॉट बाइंग each fruit, each stock individually of different companies, but we are buying basket of shares. That is why it is more cost efficient. Now exchange traded funds offer, and also exchange traded funds offer diversified portfolio to investors. Portfolio क्या होता है बेसिकली? आपके प्रोफाइल में आपने जो शेयर्स बाय किए हैं उसको ही पोर्टफोलियो बोलते हैं। कि आपने अगर इन्फोसिस के बाय किए हैं या टाटा के बाय किए हैं या पीवीआर के बाय किए हैं, तो इसमें ये जो आपका सब जो प्रोफाइल तैयार हो जाएगा उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर इन न्यूज फ्रॉम दी दिसंबर 2019, जब गवर्नमेंट ने इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत बॉन्ड ETF लॉन्च किया था। तब से ये न्यूज में था। उसमें वो 10 कंपनीज जो थे उसमें सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSUs एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये जो और ये जो सेंट्रल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ये कलेक्टिवली ये 10 कंपनीज कुछ तो थी, उसमें ये फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया था। जो सेकंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो है भारत बॉन्ड ETF। तो आपको पूछा जाए कि वेदर भारत बॉन्ड ETF इज द फर्स्ट ETF, सो इट वुड बी रॉन्ग बिकॉज इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF भारत
Bharat Bond ETF is the first and Bharat 22 is the second. अभी इसमें कुछ ये एडवांटेजेस और ये दिए हैं फीचर्स बॉन्ड्स फॉर फंड्स। ये फंड्स क्यों लगेंगे कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, इनको इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स मिल जाएगा। और इसमें क्या होगा कि इसमें जो बॉन्ड का जो प्राइस है वो बहुत कम रखा गया है। इसमें ये होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स यानी स्मॉल इन्वेस्टर्स आल्सो कैन इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड्स। Now each ETF to have fixed maturity, इसकी एक fixed maturity होगी initially to be issued in two series of 3 years और 10 years, 3 या 10 साल के बीच एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट में ये इशू किए जाएंगे। फिर से एडवांटेजेस क्या है कि ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है या स्मॉल इन्वेस्टर्स है, इन सबको अगर हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वी आर अट्रैक्टिंग देम फॉर इन्वेस्टिंग इन दीज बॉन्ड्स, सो इट विल ब्रॉडन द इन्वेस्टर बेस जो है वो ब्रॉडन किया जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बहुत कम है। इसलिए क्या होता है कि people tend to invest in assets like gold, or they tend to buy land, or they tend to invest in हाउसेस। सो ये एक इन्वेस्टमेंट का पैटर्न रहा है हमारे कंट्री में। तो इसको ये थोड़ा ये इससे रिफॉर्म की तरफ जाने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर्स जो बेस है वो बढ़ाने के लिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इशू किए गए हैं। और इट कैन बी अ इफेक्टिव वे टू फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्योंकि इसमें जो है पब्लिक का शेयर भी बढ़ रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी भी उससे इंक्रीज हो जाती है। Now, the launch of this exchange-traded fund is expected to eventually increase the size of bond ETFs in India, leading to achieving key objectives at larger scale. First is the deepening of bond markets, enhancing retail participation, and reducing uh, borrowing costs. Borrowing cost reduce कैसे हो गया? अगर इतना पैसा अवेलेबल है, कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो ये जो कंपनीज है, दे आर नॉट गोइंग टू बैंक्स, सो दे आर गेटिंग मनी एट दी लोअर कॉस्ट, एट द रिड्यूस्ड बोरोइंग कॉस्ट। सो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी उन कंपनीज की, उनको फायदा भी ज्यादा होगा, एंड इवेंचुअली इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा। नाउ ETFs ऑफर लो एक्सपेंस रेशियोज एंड फीवर ब्रोकर कमीशन, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। हम अगर कलेक्टिवली कोई बाय कर रहे हैं तो उससे हमको क्या होगा कि ब्रोकर कमीशन इसमें हम कम कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअली बाय करने जाएंगे हम कोई भी स्टॉक, इमेजिन कर लो कि अगर आप बनानास, एप्पल्स और पाइनएप्पल्स सेपरेटली बाय कर रहे हो तो उसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा, and this is why buying stocks and in a basket will be more efficient, will be more uh, cost worthy. So ETFs also offer individual investor cost effective approach to enhance portfolio diversification, as we have discussed है कि diversification होता है, इससे risk जो होती है, investment risk जो होती है वो कम हो जाती है। Now the exchange traded fund is aimed at helping speed up the government's disinvestment program. It can be an effective way for the disinvestment. अभी ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ETF ये है फर्स्ट ETF इन इंडिया, जो कि 2014 में है, वो लॉन्च किया गया था। एंड ये जो भारत 22 है ये रिसेंटली लॉन्च किया है, शायद 2017 में। एंड ये भारत बॉन्ड 22 इज द सेकंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, आपको ये याद रखना है, इट इज नॉट द फर्स्ट, इट इज सेकंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। नाउ दिस भारत 22, व्हाट इज 22? ये जो 22 नंबर है, it means that 22 stocks of central public sector enterprises, public sector banks, and strategic holdings of the specified undertaking of the unit trust of India। ये जो है इनमें इसमें ये 22 इसमें इंक्लूडेड है, 22 ये डिफरेंट स्टॉक्स वगैरह इंक्लूडेड है, तो ये एक बास्केट बन जाता है उन स्टॉक्स का। कंपेयर टू एनर्जी हेवी CPSE ETF, जो ये पहला जो ETF इशू किया गया था 2014 में, उसमें क्या था कि एनर्जी सेक्टर के कंपनी जो है वो थे, जैसे कि ONGC है, यहाँ पे कोल इंडिया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, गेल है, एंड PFC है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सब क्या हो रहा है कि ये एक ही सेक्टर के कंपनी जो है ये CPSE में इंक्लूड किए गए थे जब 2014 में इशू किया गया था। बट इन केस ऑफ भारत बॉन्ड 22, यू कैन सी दैट ये इसमें क्या होगा कि 6 डिफरेंट सेक्टर्स है, एनर्जी सेक्टर भी है इसमें, ONGC आ गया, IOC आ गया, BPCL आ गया, कोल इंडिया आ गया,
एंड बेसिक मटेरियल्स सेक्टर भी है जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम, एंड फाइनेंशियल सेक्टर भी है, उसमें क्या है कि एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एंड एफएमसीजी सेक्टर में आईटीसी जैसे रेप्यूटेड कंपनीज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लार्सन एंड टर्बो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंडिया है, एंड यूटिलिटी सेक्टर में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गेल, एनएचपीसी, एनएलसी, एजीवीएनएल। सो क्या हो रहा है कि सेक्टर्स का अगर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो सारे के सारे सेक्टर्स दे विल नॉट कम इनटू ट्रबल साइमल्टेनियसली। इससे क्या होगा, रिस्क जो है कम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो सेक्टर्स है दे आर नॉट गोइंग टू डिक्लाइन साइमल्टेनियसली, क्योंकि अगर हम इतना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, इतनी बड़ी ट्रबल तो आ नहीं सकती कि सबके सब सेक्टर परफॉर्म करना बंद कर दे। So this is the benefit of the exchange traded fund, particularly the Bharat Bond 22.